हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं पोस्टर इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड का। इनके ऊपर एक रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है फ्लोबो बिजनेस ने। तो ओवरव्यू में देखें तो पोजीशन ग्रोइंग प्लेयर एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग सेक्टर में, जिस बट सीरियल क्रिटिकल रेड फ्लैग्स हैं जिसके बारे में इसमें अपन डिस्कस करें। तो क्रॉनिक नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो प्राइमरी कंसर्न है कि हिस्ट्री है नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेशन डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड प्रॉफिट। तो कैश फ्लो इश्यूज हैं, रिसीवेबल डेज हाई हैं, इन्वेंट्री बिल्डअप है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी की बात कही है। सिग्निफिकेंट कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, तो इनका क्या है, इन डेराइव फ्रॉम a limited number of clients particularly government bodies and PSUs। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई है कुछ गिने चुने कस्टमर्स के ऊपर। रेगुलेटरी एंड लीगल वर्नेबिलिटीज, तो वो भी इशू चल रहे हैं इनके। अगर आपको इसको अच्छा लगता है इनका एनालिसिस, तो इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हाईली रिकमेंडेड है, इनका न्यूज़लेटर आप ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल भी है, एटलीस्ट नॉर्मल प्राइस रेंज पर है, वरना इस तरह से रिपोर्ट जो बनती हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। यहाँ आपको 2200 या 2500 में पूरे साल भर के लिए लगातार सैकड़ों रिपोर्ट्स आपके पास पहुंच जाया करेंगी डायरेक्ट, या तो मेल पर या फिर आपको लिंक मिल जाएगी इनके पेज की। जो इनके सब्सक्राइबर्स उनके पास एक पेज होता है जिसमें वो लोग रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, डेली आने वाली रिपोर्ट्स को। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ट्रांजिशन स्टेबिलिटी की बात है। तो मैनेजमेंट ट्रांजिशन मैनेजमेंट इश्यूज भी चल रहे हैं, हाई कम्पिटेटिव प्रेशर एंड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, low moat. The sector for UPS systems and basic inverters have low barrier of entry leading to intense price wars. फिर रैपिड इनोवेशन, तो लिथियम आयन एंड एडवांस बैटरी एनर्जी सोर्स सिस्टम्स BESS एंड कंपनियां फेस द रिस्क ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग क्रेडिट लाइन बिकमिंग obsolete if it cannot keep pace with R&D spreading और spending of larger competitors। ठीक। फिर आता है why investors should be cautious, the paper profit trap। Investors should be wary of the company high profit after tax। तो पेपर प्रॉफिट ट्रैप है, हैवी रिलायंस ऑन टेंडर्स है, यूटिलाइजेशन ऑफ IPO प्रोसीड्स है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का जो थी उसी का ही उन्होंने अभी तक जो फंड रेज किया था उस बार earmarked for working capital requirement and repayment of debt strengthened with while this strengthens the balance sheet also company not, यानी कंपनी जो है कैश इंटरनल कैश को जनरेट नहीं करी उतना कि वो ग्रोथ कर सके पूरा। 147 रुपीज़ का भी चल रहा है, 1.83% से डाउन है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो 31 करोड़ का यहाँ पे अपने को नेट प्रॉफिट दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 48 करोड़ का है। उसके बाद अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 72.82% की प्रमोटर होल्डिंग है। FIIs ने अपनी होल्डिंग कम की है, DIs ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है। DIs में अपने को देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंड तो नहीं है, बट ठीक है, इन्होंने अपनी कुछ एक होल्डिंग रखी है यहाँ पर। अब आ जाते हैं अपन इनके चार्ट पे अपन क्लियरली देख सकते हैं कि ये डाउन साइड ट्रजेक्टरी पे दिखा रहा है अपने को, और इसकी रिकवरी होने में अब कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। बाकी ओवरऑल जो है, जो रिपोर्ट आई है उसके बाद अगर मान लीजिए कि अपडेटेड रिपोर्ट में कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं और ये लोग अपना कुछ बेटर चेंज करते हैं अपने बिजनेस मॉडल में, तो डेफिनेटली हम इनको कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि एक ऐसा है कि हो सकता है एक चीपर प्राइस पॉइंट पे अपने को मिल जाए, या फिर हो सकता है एक लॉन्ग टर्म ट्रैप हो। इसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो है रिपोर्ट के आने का वेट करना। फ्लो बिजनेस अप टू डेट रिपोर्ट निकालते रहते हैं, जो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये, तो इनका आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको भी अप टू डेट रिपोर्ट आती रहेगी। जब इनकी कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तब एक बार होल्ड कर लेने में कोई बुराई नहीं है। सिंप्लीफिकेशन काफ़ी सिंप्लीफाई करके ये प्रेजेंट करते हैं रिपोर्ट को, ठीक है। इनका एनालिसिस सिंपल होता है। तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से, अभी के लिए इतना ही है।